नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो आम आदमी को बड़ी राहत, अब रसोई गैस मिलना होगा आसान, सरकार बदल रही है नियम। जी हां, केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने आम आदमी को रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत दी है। सरकार एलपीजी सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक करा सकेंगे, यानी कि ग्राहक अब किसी भी नजदीकी डीलर से गैस प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि आए दिन देखा गया है कि एक डीलर के साथ एलपीजी उपलब्धता पर परेशानी होती है। ग्राहकों को नंबर लगाने के बावजूद उस पर सिलेंडर नहीं मिल पाता है। ऐसे में जहां पहले मिल जाए उसी नजदीकी डीलर से ही एलपीजी सिलेंडर ले सकेंगे। ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने कहा है कि सरकार रसोई गैस कनेक्शन के लिए नए नियम की तैयारी कर रही है, जिसमें कि ग्राहकों को कम दस्तावेज में रसोई गैस कनेक्शन मिल सके। इसके अलावा बदले नियमों में एड्रेस प्रूफ के बिना भी कनेक्शन देने की योजना चल रही है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 राज्यों में चल रहा था डुप्लीकेट एटीएम से पैसे निकालने का खेल। जी हां, डुप्लीकेट एटीएम बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का गोरख धंधा उत्तर भारत के 7 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गोरख धंधे को अंजाम देने वाले सभी युवा 20 वर्ष से भी कम आयु के हैं और हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। दरअसल मंडी जिला पुलिस ने मंडी शहर में डुप्लीकेट एटीएम बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस को अभी तक 2 स्कीमिंग डिवाइस, 7 सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन और 25 एटीएम कार्ड और 2,89,000 की नकदी बरामद हुई है। एसपी मंडी ने बताया कि अभी तक की पूछताछ में इन युवाओं ने खुद को हरियाणा का रहने वाला बताया है और ये भी बताया है कि इनकी ये ठगी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चल रही थी। हिमाचल में अभी इनका आगमन हुआ ही था कि पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इन युवाओं ने किसी सॉफ्टवेयर की मदद से स्कीमिंग डिवाइस बनाई है, जिससे ये आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। एटीएम रूम में पहले से अपनी मौजूदगी रखते हुए ये युवा मदद के बहाने से एटीएम को लेकर उसे स्कैन कर देते हैं और चुपके से उनका पिन भी देख लेते हैं। उसके बाद ये उसका डुप्लीकेट एटीएम बनाकर फिर ठगी को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी की रैली के भरोसे बंगाल फतेह की तैयारी में बीजेपी। जी हां, पश्चिम बंगाल में भले ही बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत का दम भर रही हो, लेकिन चुनाव प्रचार के मामले में वो काफी हद तक पीएम नरेंद्र मोदी के भरोसे है। 8 चरणों में होने वाले चुनाव के दौरान वो 1 दर्जन से ज्यादा रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में भी वो बिहार जैसी सफलता दोहरा पाएगी, जहां पीएम की रैलियों वाले इलाकों में उसे जीत हासिल करनी होगी। बीजेपी का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों में जो दम है वो सच में किसी भी मुकाबले में पलट सकता है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि हर चरण के मतदान से पहले वो 2 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं और लोग इसलिए उन्हें सुनने के लिए उमड़ते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी प्रशासनिक क्षमता पर भरोसा है। ये बात कोई छिपी हुई नहीं है, उनकी रैलियों में पार्टी की मजबूती मिलती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत सकती है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केसीसी बनवाना और अब भी आसान, करोड़ों किसानों का होगा फायदा। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले, इसके लिए मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। अब तक 1.5 करोड़ किसानों ने केसीसी बनवा लिया है और मोदी सरकार चाहती है कि इसका फायदा 2.5 करोड़ किसानों को मिले। मोदी सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एसबीआई ने कमर कस ली है और देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई ने करोड़ों किसानों तक पहुंचने के लिए नई योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक एसबीआई गाँव में जाकर कैंप लगाएगा और किसानों को केसीसी के बारे में समझाएगा। जल्द ही इस योजना के तहत एसबीआई की कर्मचारी गांव में जाएंगे और किसानों को केसीसी के फायदे समझाएंगे। अगर आप भी किसान हैं और अभी तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो आप भी जल्द किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लें, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को लोन काफी सस्ती ब्याज दरों पर मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 महीने में 10% बढ़ा ट्रक भाड़ा, फल और सब्जियों कीमतों में 15% की बढ़ोतरी। जी हां, डीजल के दामों का असर ढुलाई में लगे ट्रक भाड़े पर पड़ा है। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मुताबिक 1 माह में ट्रक भाड़े में करीब 10% का इजाफा हुआ है। इसका असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है। फल और सब्जियों के दाम में 10 से 15% की वृद्धि देखी गई है। 1 महीने के दौरान डीजल के दाम में करीब 4.10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसके चलते ट्रांसपोर्ट ने भाड़े में इजाफा किया है और 1 महीने के ट्रक भाड़ों को अध्ययन के आधार पर बताया गया है कि भाड़े में करीब 10% की वृद्धि हुई है।
लंबी दूरी के वाहनों के साथ साथ रिटेल में हुई बुकिंग पर भी इसका असर पड़ा है। यहाँ 20% तक इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली मुंबई के भाड़े में 8% का इजाफा हुआ है। माल भाड़े में हुई वृद्धि के चलते मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि भाड़े का असर सभी सामानों पर पड़ेगा, यानी कि आम लोगों पर आने वाले महीने में महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए कि सब्जियां, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अगले कुछ महीनों में दूध, अंडा और चिकन के दाम में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलन मस्क का बड़ा ऐलान, साल के अंत तक इंसानी दिमाग में लगाएंगे कंप्यूटर चिप। जी हां, दुनिया के सबसे अमीर शख्स टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनियों के मालिक एलन मस्क ऐसे सपने देखते हैं जो सुनने में काल्पनिक लगते हैं, चाहे वो मंगल पर शहर बसाने का सपना हो या इंसानी दिमाग में चिप लगाने का। लेकिन इंसानों को ऑटो पायलट कार जैसी चीजों से रूबरू कराने वाले एलन मस्क के लिए कुछ भी असंभव नहीं लगता। अब मस्क ने घोषणा की है कि इस साल के आखिर तक इंसानों के दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाने की योजना शुरू की जाएगी। एलन मस्क का कहना है कि साल के अंत तक न्यूरोलिंक का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। बता दें कि न्यूरोलिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस स्टार्टअप है जिसका ट्रायल जानवर पर किया जा चुका है। एलन मस्क ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पे दी है। एक यूजर्स ने उनसे ह्यूमन ट्रायल में शामिल होने का अनुरोध किया था। उसने लिखा कि वो 20 साल पहले हुई एक कार दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गया था। उसने कहा कि मैं आपके न्यूरोलिंक ह्यूमन ट्रायल के लिए उपलब्ध हूं। मस्क ने कहा कि इस साल के आखिर तक ट्रायल शुरू हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राकेश टिकैत बोले, अब नहीं मिलेगा नौजवानों को रोजगार, बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लो, ट्रैक्टर किसान का टैंक है। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमारे नौजवान साथी हैं उन्हें रोजगार अब नहीं मिलेगा। अब नई भर्ती नहीं हो रही है, जो नौकरी में थे उन्हें भी निकाल दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लो, ट्रैक्टर किसान का टैंक है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक आप बैरिकेडिंग तोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप दिल्ली तक आंदोलन नहीं कर सकते हो। बैरिकेडिंग तोड़ना ही तो आंदोलन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगला जो आंदोलन होगा उसमें बैरिकेडिंग ही नहीं होनी चाहिए। प्रशासन अगर चाहे कि धारा 144 लागू है तो आपको कहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन उन जगहों पर 288 धारा लगाती है। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए किसान नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी और एमएसपी थी और रहेगी, 10 दिनों में उसका फसल आ जाएगा, तब तक आप भी कह देना एमएसपी थी और रहेगी। उनकी घोषणाओं का पता आप लोगों को चल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई कार और ई बाइक पर ऐसा बम्पर ऑफर कि आप भी रह जाएंगे हैरान। जानिए क्या है दिल्ली सरकार का प्लान। जी हाँ, दिल्ली में गाड़ियों के बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली स्विच अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे गिनाए जाएंगे और अगले 2 सालों में राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 25% करने का टारगेट रखा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली स्विच अभियान शुरू करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी पॉलिसी तैयार करेगी जिसके तहत किराए पर अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही लाए जाएं। लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने का प्लान तैयार किया गया है। इनसे अगर आप कोई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या 3 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको करीब 30,000 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है और 4 व्हीलर पर ये सब्सिडी की राशि 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। ये सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के 3 दिन के भीतर सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जितने में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे जाएंगे उन पर कोई रोड टैक्स नहीं लेगा, किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर कॉल करें, तुरंत मिलेगा समाधान। जी हाँ, इंडियन रेलवे ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, यानी कि अब से आप सिर्फ एक नंबर के जरिए ही अपनी सभी परेशानी और कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। रेलवे ने अपने सभी हेल्पलाइन नंबर जैसे 182, 178 को मर्ज करके रेल मदद इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन 139 जारी किया है। इंडियन रेलवे ने ट्वीट में लिखा है कि अब से 148 और 182 हेल्पलाइन नंबर को मर्ज कर दिया गया है। अब से रेलवे की किसी भी सुविधा का लाभ लेने या किसी की तरह का परेशानी के लिए आपको 139 पर कॉल करना होगा, यानी आपको रेलवे की सुविधा के लिए अब सिर्फ एक ही नंबर की जरूरत होगी। बता दें कि हेल्पलाइन नंबर 139 पर लोगों को 12 भाषाओं में रिस्पांस मिलेगा। ये IVR यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस प्रणाली पर आधारित है। रेलवे द्वारा दी जा रही इस सुविधा से यात्रियों को ढेर सारे हेल्पलाइन नंबर याद रखने की मुक्ति मिलेगी और एक ही नंबर डायल करके वो अपने सवालों के जवाब हासिल कर पाएंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों के लिए किया बड़ा ऐलान, आसान हुआ आपके खाते से जुड़ा नियम। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स के लिए ये अच्छी खबर है। कस्टमर्स के लिए खाते में नॉमिनी का नाम जुड़वाना मुश्किल काम होता है, जिसे बैंक ने अब काफी आसान कर दिया है। एसबीआई के एक ट्वीट के मुताबिक कस्टमर अब खाते में नॉमिनी का नाम जुड़वाने के लिए बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com पर विजिट कर सकते हैं और नॉमिनी का नाम रजिस्टर कर सकते हैं। ये काम ब्रांच में जाकर भी कराया जा सकता है। खाते में नॉमिनी का नाम जुड़वाना काफी अहम होता है। दुर्भाग्यवश अगर कोई घटना हो जाए तो खाते में जमा राशि नॉमिनी को ही दी जाती है। अगर नॉमिनी का नाम न हो तो जमा राशि पाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद ही पैसा मिलता है। इसलिए बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने या बीमा पॉलिसी लेते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें और नॉमिनी का नाम जरूर जुड़वाएं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।